श्री गणेशाय नमः। मोर मुगड़बंशी वाले की जय। करदम जी का अपने योग बल से एक विमान बहुत उत्तम प्रकट करना व उसी में रहकर देहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले कि है विदुर जी, देहूति नित्य अपने पति की सेवा व टहल में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। सो देहूति के मन में गृहस्थी का सुख व विलास करने के वास्ते कुछ चाहना हुई। तब करदम ऋषिश्वर ने, जो उसकी सेवा व पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे, अपने तप के प्रताप से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है। यह हाल जानकर मन में विचार किया कि देखो, इसने राजकन्या होकर आज तक कभी अपने वास्ते कुछ गहना व कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए अब इसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर करदम ऋषिश्वर बोले कि हे राजकन्या, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। वह इस बात का संदेह मत करना कि ये कहाँ से पाकर हमको देवेंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। यह वचन सुनते ही देहूति हंसकर बोली कि हे स्वामी, आप लोक व परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप ऐसा महापति पाया तब कौन वस्तु की मुझे कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष व गुणवान जानकर मुझे तुम्हारे अर्पण किया था। एक बेर मुझे तुम्हारे साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग व विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। यह बात सुनकर करदम जी ने कहा कि तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। यह वचन अपने पति का सुनते ही देहूति के मन में इस बात का सोच किया कि देखो, मेरे पास कुछ गहना व कपड़ा, स्थान आदि संसारी सुख भोग करने योग्य न होकर मेरा शरीर मिट्टी व धूल से भरा है, किस तरह विलास होगा। करदम ऋषिश्वर अंतर्यामी ने उसके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सुनहरा, जड़ाऊ, बहुत लंबा व चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालर बंधी व मखमली बिछावन बिछे व झाड़ व फानुस लगे थे, अपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक तरह के विलग विलग इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल व फूल वहाँ वृक्षों में लगे रहकर अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। वह अच्छी अच्छी बावली व तालाब बने रहकर सब पदार्थ संसारी सुख का उसमें रखा था। देहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में ऐसा विचार किया कि घूर लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। यह संदेह देहूति के मन का जानकर उसी समय करदम जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ व कमल के फूलों का भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देहूति से कहा कि हे राजकन्या, तू इस कुंड में स्नान कर। जब ऋषिश्वर की आज्ञा से देहूति ने उस कुंड में स्नान किया, तब वह दिव्य रूप बहुत सुंदर देव कन्या समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहना व उत्तम वस्त्र पहने उसमें से बाहर निकल आई। वो उसके साथ 1000 दासी भी बहुत सुंदर 12 वर्ष की गहना व कपड़ा अच्छा अच्छा पहने अपने अपने हाथों में चमर व पानदान व अतरदान आदि सब वस्तु लिए हुए उस कुंड से बाहर निकली। बोली, हे राजकन्या, जो आज्ञा हो सो पालन करें। उस समय राजकन्या ऐसी सुंदर मालूम देती थी कि जिस पर पति कामदेव की स्त्री को न्यौछावर कर डाले। जब करदम ऋषिश्वर ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा, तब अपने तन को निहार कर मन में ऐसा विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देहूति के प्रसंग योग्य बनाऊं। ऐसा विचार कर करदम जी ने उस कुंड में स्नान किया। सो वह भी दिव्य रूप अश्वनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष की अवस्था हो गए। जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरुण हुए, तब करदम जी देहूति का हाथ बड़े प्रेम से पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। वह सब दासी भी उसी विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी।
जो पदार्थ सुख व विलास के वैकुंठ व इंद्रलोक में रहते हैं वे सब वस्तु परमेश्वर की दया से उस विमान में कर्दम ऋषीश्वर व देहूति के वास्ते वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक कर्दम जी व देहूति ने रहकर गृहस्थी का सुख उठाया। जिस समय चित्त उनका कहीं जाने के वास्ते चाहता था उसी समय वह विमान पवन के समान उड़ता था। बीच इंद्रलोक व वरुण लोक व कुबेर लोक व गंधर्व लोक आदि व मंदराचल पहाड़ पर एक क्षण में चला जाता था और उन दोनों के विवाह करते समय देव कन्या व देवता अधिक उस विमान की सुंदरताई व रचना देखकर बड़ाई भाग्य कर्दम जी व देहूति की किया करते थे। जब इसी तरह कर्दम ऋषीश्वर को 10,000 वर्ष देहूति से विलास करते हुए बीतकर नव कन्या प्राप्त हुई, तब कर्दम जी ने चाहा कि संसारी भोग व विलास छोड़कर फिर तप व ध्यान नारायण जी का करूं। ऐसा विचार देहूति से कहा कि हे राजकन्या, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। यह वचन सुनते ही देहूति हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, हरि भजन करना बहुत अच्छी बात है और मैं भी आज तक बीच सुख व विलास संसारी झूठे व्यवहार के भूल कर तुम्हारी सेवा व टहल करने से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से नव कन्या जो उत्पन्न हुई है उनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इन्हें विवाह कर मैं भी बंधन से छूटती तो तुम्हारे साथ सेवा व टहल करने वास्ते चलती। सो इन सब कन्याओं का विवाह कर लीजिए, तब मुझे भी साथ लेके वन में चलकर हरि भजन कीजिए। तुम्हारे चले जाने उपरांत इनके विवाह करने वास्ते कहाँ वर पाऊंगी। अब तक मैंने अपना सुख व विलास समझकर तुम्हारी सेवा किया। जो आपको परमेश्वर भाव जानकर तुम्हारी टहल करती तो परलोक अपना बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरि भजन व सत्संग नहीं किया व जो कोई मनुष्य तनु पाकर संसारी माया मोह में फंसकर नष्ट हुआ उसका जन्म लेना अकार्थ समझना चाहिए। परमेश्वर की माया से मुझे ठग लिया। जो तुम्हारे ऐसे पति महापुरुष पाने पर भी मैंने हरि भजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य बिना भोग लगाए शालिग्राम व ठाकुर जी के भोजन करते हैं उन्हें जीते हुए मृतक के समान समझना चाहिए। यह बात सुनकर कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया कि परमेश्वर मेरे यहाँ अवतार लेने वास्ते वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने में यह बात रह जाएगी। कर्दम ऋषीश्वर यह वचन परमेश्वर का याद करके अपनी स्त्री से बोले कि हे राजकन्या, तो अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर, तेरे गर्भ से नारायण जी अवतार लेवेंगे। ऐसा कहकर कर्दम ऋषीश्वर ने देहूति के साथ भोग किया। सो हरि इच्छा से उसी समय उसे गर्भ रहा। कपिल देव मुनि का देहूति के गर्भ से अवतार लेना व कर्दम ऋषीश्वर का वन में तप करने वास्ते चले जाना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा कि हे विदुर, जब देहूति के पेट में कपिल देव मुनि ने गर्भवास किया तब कर्दम ऋषीश्वर उसके मुखारबिंद का प्रकाश चमकता हुआ देखकर बोले कि हे राजकन्या, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने वास्ते आए हैं। सो तू अपनी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने वास्ते जावेंगे। तुम मेरी प्रीति कम करो। यह वचन सुनते ही देहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली कि हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास जानूं। जिस समय देहूति अपने पति से यह वचन कह रही थी उसी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने आनकर देहूति को निश्चय कराने वास्ते कहा कि हे राजकन्या, तेरा जप व तप व नेम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से परब्रह्म परमेश्वर कपिलदेव मुनि अवतार लेकर तुम्हारा यश व कीर्ति संसार में बढ़ावेंगे। वह उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा। वह तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काठी जमी है उसी को ज्ञान रूपी अग्नि से वह जला देवेंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना।
वे आचार्यों के को सांख्योग ज्ञान पढ़ाने वास्ते अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है तब वह संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती व पाप का नाश करते हैं। यह वचन कहने उपरांत देवता लोग देहूति व कर्दम ऋषीश्वर की परिक्रमा लेकर अपने अपने लोक को चले गए। वह देहूति को हरि मंदिर विचार कर उसके दर्शन करने से बहुत आनंद हुए। जब 10 महीने बीतने उपरांत कपिलदेव मुनि ने अवतार धारण किया तब कर्दम ऋषीश्वर सब लक्षण परमेश्वर का उनके अंग में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं ने आनंद की दुदुम्बी बजाकर आकाश से फूल बरसाए व गंधर्वों ने नारायण जी का यशगान गाया। वह अप्सरा लोग आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। वह तीनों लोक में मंगलाचार होकर चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषीश्वर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस तरह पर स्तुति किया कि हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने व दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। वह आपका दर्शन बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य था जो आपने मेरे यहाँ बेटा होकर अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पदवी को न पहुँचूँ तो मुझे बड़ा अभागी समझना चाहिए। और हमने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान उपदेश करने वास्ते अवतार धारण किया है। सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से यह तन जो मिट्टी का पुतला है सो छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्दम जी यह स्तुति कर रहे थे उसी समय फिर ब्रह्मा जी व सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार ने वहां आनकर कपिलदेव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, जो बात आपने मुखारविंद से कहा था वैसा करके अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में कपिलदेव मुनि तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषीश्वरों से कर दे। सो कर्दम जी व देहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार कला नाम कन्या की शादी मरीचि ऋषीश्वर से, व अनसुईया विवाह अत्रि मुनि से, व श्रद्धा की शादी अंगिरा ऋषीश्वर से, व हवि का विवाह पुलस्त मुनि से, व गति नाम कन्या शादी पुलह ऋषीश्वर से, व योग्य का विवाह ऋतु ऋषीश्वर से, व ख्याति नाम कन्या की शादी भृगु ऋषीश्वर से, व अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषीश्वर से, व शांति नाम कन्या की शादी अर्थवर्ण ऋषीश्वर से कर दिया। सो सब यज्ञ की क्रिया अथर्वण वेद से प्रमाण से होती है। विवाह करने उपरांत ऋषीश्वर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्दम जी व देहूति से विदा होकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान पर गए। वह ब्रह्मा जी व सनकादिक ऋषीश्वर कपिलदेव मुनि को दंडवत करके चले गए। वह कर्दम जी ने अपनी कन्याओं का विवाह करके कपिलदेव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में यह जीव बारंबार जन्म व मरण में फंसा रहकर मुक्ति होने की इच्छा नहीं रखता। वह अनेक तरह का दुख उठाकर इस अधर्मी दुख देने वाले को नहीं छोड़ता। इसका क्या भेद है? और आप से यह पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से यह मन जो बीच माया मोह कुल परिवार व संसारी सुख में फंसकर नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। यह वचन कर्दम जी का सुनकर कपिलदेव मुनि ने कहा कि हे ऋषीश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 कर्ज देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, व वेद पढ़ के ऋषि ऋण, व संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण, तीनों ऋण से कर्ज से उऋण हुए। जब हरि भजन करना तुम्हारे वास्ते बहुत अच्छी बात है और जो तुम मन अपना संसार से विरक्त किया चाहते हो, सो धीरे धीरे साधन करने से संसारी प्रीति छूट जाती है। सो तुम इस तन को झूठा जानो। जिस तरह पानी में बुल्ला उठता है, उसमें मिट्टी व पानी व आग व हवा व आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार मत करो।
किस वास्ते कि प्राण निकलने उपरांत यह शरीर किसी काम में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्रीति करना न चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करना होता है जो सर्वदा स्थिर रहे और उसका नाश न होवे, और जिसके प्रकाश रहने से इस तन में चलने व सुनने व देखने व खाने व पीने की सामर्थ्य, उसका ध्यान करो। और वह चमत्कार सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से प्रीति मत लगाओ। वह मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धरकर देखो। जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जावे और हे पिता, यह सब ज्ञान संसारी जीव भूलकर केवल अपने तन व धन व परिवार पर अहंकार करते हैं, इसलिए मैंने धर्म व ज्ञान प्रसिद्ध करने वास्ते यह अवतार धारण किया है। वह है ऋषिश्वर, काम व क्रोध व लोभ व मोह व मद मत्सर, यह 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर यही सब संसारी जीवों को भुलावा देकर नष्ट करते हैं। वह इन्हीं के मद से मनुष्य अंधा होकर अधर्म करता है, और जो उसके वश में न होकर उन्हें अपने अधीन रखे, वह मनुष्य वन में बसे चोहे घर रहे। उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। वह जब तक मनुष्य अपने शरीर व स्त्री व पुत्र व परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु व सब किसी से डरते हैं। जब उसे मेरी आज्ञा अनुसार ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह कालादिक सबसे बेडर रहता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा कि यह ज्ञान सुनते ही कर्दम जी ने मन अपना विरक्त करके कपिलदेव मुनि से विनय किया कि महाराज, अब मुझे कहिए तो वन में जाकर तुम्हारे चरणों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा, और आप यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिएगा। यह बात सुनकर कपिलदेव जी ने कहा कि हे पिता, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना व साधु व महात्मा की संगति, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण व चर्चा रहता है, करना। उनके सत्संग व मेरे ध्यान के प्रताप से फिर मन तुम्हारा संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। मौर मुगड़ बंसी वाले की जय।